शाम का एक खुशनुमा मौसम है और एक पार्क की बेंच पर दो इंसान बैठे हैं। पहला इंसान उस शाम के मौसम का आनंद ले रहा है। वो चिड़ियों की चहचहाहट और बहती हुई ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा है और वो उस गहरी शांति को महसूस कर रहा है जो शायद उसे करनी भी चाहिए। वो पल उसके लिए जन्नत जैसा है। वहीं जो उसके पास में बगल में इंसान बैठा है वो चिंता से ग्रस्त है। उसे आगामी ज़िंदगी की फ़िक्र है, उसे अपने बिल्स की चिंता है और वो उस पल का आनंद नहीं ले पा रहा है और वो शायद पल उसके लिए कैद है। तो दोनों के लिए बदला क्या? आउटर वर्ल्ड जो हमारा है वो सेम है, यानी वो पार्क दोनों के लिए सेम है, वो बेंच सेम है, वो मौसम सेम है और वहाँ का इन्वायरमेंट सेम है। लेकिन दोनों के लिए एक जो चिंता से ग्रस्त है वो उस पल का कोई आनंद नहीं ले रहा है और वो शायद अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरीके से वो कभी किसी खुशी का आनंद नहीं ले सकता, शायद जिसका इनर वर्ल्ड हमेशा चिंता से ग्रस्त है। तो ऐसा किस लिए है? क्यों एक इंसान हर ज़िंदगी की उस खुशी को प्राप्त करता है और महसूस करता है कि हाँ, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। दूसरा इंसान जो है वो हमेशा दुनिया को एक चुनौती की तरह, मुसीबत की तरह, परेशानियों के गढ़ की तरह देखता है। वहीं दूसरा इंसान जो है वो संभावनाओं की तरह दुनिया को देखता है और खुशी और एक बेहद और बहुत खूबसूरत जगह की तरह दुनिया को देखता है। तो इसका जो मेन कारण या रूट कोज मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं सेल्फ टॉक है, या वो सेल्फ डिस्कशन जो इंसान हर रोज़ अपने आप से कर रहा है। वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेट हो जाती है। वो किस तरीके से होती है? मान लीजिए कोई इंसान जिसने ज़िंदगी में फेलियर देखा हो या जिसकी जीवन की कंडीशनिंग या शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा रहा हो, उसके माता पिता की तरफ से या जहाँ वो रहता था वहाँ कठिनाई की वजह से उसका जो शुरुआती समय है वो कठिनाइयों में गुजरा और बाद में उसने ज़िंदगी में फेलियर देखे, तो उसका जो सेल्फ टॉक का मैकेनिज़्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि मैं नहीं कर सकता, दुनिया में परेशानी बहुत है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम आनंदित नहीं रह सकते और खुशी पर हमारा हक नहीं है। वो ऑटोमेट आवाज़ उसके दिमाग में हर समय चलती रहती है, जिसे मैं इंटरनल वॉइस का नाम देता हूँ। तो ये सेल्फ टॉक जो है वो हमें हमेशा जो है वो चिंता से ग्रस्त रखती है। कभी भी वो हमें वो खुशी महसूस ही नहीं करने देंगे जो हमें करनी चाहिए। ऐसे में जो हमारे ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पल होते हैं वो इंटरनल वॉइस कान में फुसफुसाकर हमें वो आवाज़ वहाँ भी चिंता से ग्रस्त कर देती है। वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें उठाकर लाएगी कि तुझे कल को बिल देना है, तुझे ये करना है, तो हम अपने मोस्ट ब्यूटीफुल जो ज़िंदगी के मोमेंट्स होते हैं उनका भी आनंद नहीं ले पाते। तो आखिर में ये सेल्फ टॉक है क्या? जो इंटरनल वॉइस है वो है क्या और उसका रूट क्या है? क्या उसका उद्गम स्थल है? वो आती कहाँ से है? क्या उसका काम हमें हमेशा चिंता में रखना है? एक तरफ तो वो हमें ऐसे नज़र आती है जैसा हमारा कोई हितैषी हो और हमारा कोई शुभ चिंतक हो जो हमें ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के लिए सचेत कर रहा है कि रुक जा, ठहर जा, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तेरे साथ डिस्कशन करके उस निष्कर्ष को निकालूंगा। और वो ऐसी चिंताएं हमारे सामने लगता है जो शायद फिजिकल वर्ल्ड में है ही नहीं, और वो छोटी परेशानियों को भी इतना बड़ा करके दिखाता है जिसकी वजह से हम हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि सेल्फ टॉक और वो जो सेल्फ डिस्कशन है या वो जो हमारे माइंड में आवाज़ आती है वो उसका उद्गम स्थल क्या है और वो कहाँ से आती है। तो सेल्फ टॉक को समझने से पहले हमें अपने जो माइंड है उसके एक छोटे से मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा।
हमारा जो दिमाग है, जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, वो बना है चीज़ों को स्कैन करने के लिए। जो हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन आती है उसको स्कैन करके वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको स्टोर करता है। कोई बात अगर हमने लोगों से बार बार सुनी हो, या हमारे जो बचपन के बिलीव्स हैं, जो हमारे माता पिता ने हमें कहे हैं, या जो हमने समाज से सीखा है, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो मौजूद है। और हमारा ब्रेन उसे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना करके, एक सिस्टम बना करके, एक बिलीफ सिस्टम में उसे तब्दील कर देते हैं। और वो बिलीफ सिस्टम हमारा बहुत मजबूती से काम करता है। उसको समझने के लिए एक उदाहरण को समझिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी अल्कोहल का सेवन नहीं किया है, और वो अल्कोहल को कंज्यूम करना एक गुनाह की तरह समझता है और एक अपराध की तरह समझता है। तो मान लीजिए वो किसी एक महफिल में बैठा है और वहाँ अल्कोहल जो है वो परोसी जा रही है, तो उसके मन में या उसके दिमाग में हाथों हाथ जो है वो एक विचार ट्रिगर करेगा कि तू कहाँ गया, तुझे यहाँ से निकलना होगा, तुझे जाना होगा, ये महफिल तेरी नहीं है। उसे हजारों तरीके के वो डिस्कशन आने शुरू हो जाएंगे। तो अब आप समझिए, ये जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं कहीं ना कहीं उस बिलीफ सिस्टम से आ रहे हैं, या फिर उस पुरानी कंडीशनिंग की तरफ से आ रहे हैं जिसे आपने सालों से अपने माइंड में इम्प्लांट किया है, या ना जानते हुए वो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में प्लांट हो गए हैं। आपके बार बार फेलियर होने से आपके दिमाग में जो विचार इम्प्लांट हैं, तो वो कहेंगे, कोई भी आप नई शुरुआत करने जाओगे कि तू कहाँ कर रहा है, तू तो फेल हो जाता है, तेरे बस की नहीं है, तुझे नहीं करना चाहिए। यही सेल्फ टॉक है और यही सेल्फ डिस्कशन है। तो कंटिन्यूसली बेसिस पे एक के माइंड में, इंसान के, वो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स प्रवाहित हो रहे हैं जो उसने जानबूझकर ऑटोमेटेड नहीं करे, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो जो है बिलीफ सिस्टम उसके अंदर है, जिसकी वजह से वो रेडियो की तरह हर वक्त उसके कान में चल रहे हैं। तो वो उसे कभी खुश नहीं रहने देंगे। असल में चीज़ों को जानना वो बेहद ज़रूरी होता है उन्हें बदलने के लिए। जब तक आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है तब तक आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जहाँ आपको पता चल गया कि ये क्या चीज़ है तो आप बदल लोगे। तो हर वो विचार जो हमारे मन में आ रहा है वो सत्य थोड़ी ना है। तो उसके रूट कोस को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो रूट जो है उसकी, या उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो असल में आ कहाँ से रहा है, और वो बिलीफ सिस्टम सही भी है या गलत। मान लीजिए किसी के लिए शराब पीना अपराध बोध जैसा है, तो उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। वो उसके माइंड में अगर ट्रिगर कर रहा है तो वो एक अच्छा विचार है, उसका बिलीफ सिस्टम इस तरीके का है। चाहे वो धार्मिक कारण हो या फिर उसकी जो बचपन की कंडीशनिंग हो उसके कारण हो, लेकिन वो एक अच्छा विचार है, उसे हम नकार नहीं सकते, वो हमारा फ्रेंडली विचार है। लेकिन कहीं अगर तुम्हें फेलियर का सामना करना पड़ा है अपनी पुरानी ज़िंदगी में, और आज तुम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो सेम नहीं है कि फेल होगा वो। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड उसे कह रहा है कि वो फेल होगा, तुम पहले भी फेल हुए थे, तुम अब भी फेल होगे, तो वो हमारा फिर फ्रेंडली विचार नहीं है, वो डर से प्रेरित विचार। उसका जो रूट कोस है वो डर है, पिछले फेलियर का डर। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस वो जो विचार आ रहे हैं उसकी रूट कोस को समझना है कि रूट क्या है उसकी, वो सही है गलत। आपको अपने आप को उन विचारों से अलग हटाना है। अभी तक वो आपका मित्र था, हितैषी था, दोस्त था, आपके साथ था, आप और वो शायद अलग अलग भी नहीं थे, लेकिन अब जब आपने जान लिया है ना, तो अब आपको उससे हट जाना है अलग।
और उसे देखना है कि इसका रूट जो है वो क्या बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कि इसका रूट जो है वो क्या है, और फिर उसे जो है वो अपने लिए सही है या गलत वो जानकर उसे छोड़ देना है, और या फिर उस पर एक्शन ले लेना है। बस यही है। तो जो पार्क में दूसरा इंसान बैठा है जो खुश है, तो क्या उसके सामने चिंताएं नहीं है, या उसके सामने परेशानी नहीं है, या उसे बिल जमा नहीं करने, या वो नहीं, वो उसने हर चीज को जो है वो अपने शांत मन से जो है वो रेगुलेट कर रखा है। उसके सामने भी वही जिंदगी है जो दूसरे के सामने है। लेकिन अगर मन शांत है और वे सेल्फ टॉक जो रेडियो स्टेशन की तरह हर वक्त दिमाग में बज रही है, उनका वॉल्यूम डाउन है या वो शून्य पे है, तो वो इंसान शांति से हर चीज को मैनेज कर सकता है। इंसान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये मैनेज ही करने की बात है कि कुछ से अपनी ज़िंदगी संभल नहीं रही है और किसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे मैनेज कर रखा है। तो ये जो दोनों इंसानों में फ़र्क है वो खाली अपने दिमाग को रेगुलेट करना या फिर शांत चित्त का मसला नहीं है। वो उसका जो रूट कोज है वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। हम अगर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व भी कर लें और उन्हें हटा भी दें, लेकिन इंटरनली प्रोग्रामिंग हमारी जो है वो नाखुश रहने वाले व्यक्ति की तरह, और जो हमारी सेल्फ इमेज है वो एक बहुत कष्ट उठाए हुए इंसान की तरह है जिसे हर वक्त गंभीर रहना है। तो फिर हम कुछ दिनों में फिर उसी लहर पे फिर से चलने लगेंगे। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए मैं इसके जो है वो रूट कोज को पकड़ करके एक जो रिकमेंड करूँगा वो है ऑटो सजेशन, या बताऊँगा। हमें अगर उसे जो है अपने आप को अंदर से या फिर सबकॉन्शियस माइंड की उसकी प्रोग्रामिंग को एक शांत व्यक्ति और चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करने वाला व्यक्ति के रूप में तब्दील करना है, तो हमें ऑटो सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन हर उस विचार का कॉन्ट्राडिक्टरी विचार है। मान लीजिए उस सेल्फ टॉक के थ्रू जब आप कोई काम करने के लिए गए या आप बैठे थे, विचार आया और उसने कहा कि भाई इस तरीके का मैं व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं खुशी में जो है वो खुल के हंसूँ या फिर मैं उस चीज़ का आनंद लूँ। तो आपको उसे कॉन्ट्राडिक्टरी विचार से काट देना है। जैसे मैं हूँ उस व्यक्ति की तरह जो खुश रहता है हर वक्त हर पल, और आपको ऐसे ही फेरेस बनाने पड़ेंगे, ऐसे ही आपको लाइनें बनानी पड़ेंगी और उसे हर उस विचार के आगमन पर देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा और उस विचार से उसे काट देना होगा, जिसे ऑटो सजेशन का रूप दिया जाता है। हर वक्त तुम्हें ये हर उस विचार के आने पर और कुछ दिनों में तुम महसूस करोगे कि उन विचारों की फ्रीक्वेंसी घट जाएगी और आपका चित्त जो है, आपका जो मन है वो अधिक शांत रहना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने आपको प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। यही प्रोग्रामिंग है। आपको उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बढ़ानी पड़ेगी। जो आप उसकी बात, विचारों की बात आंख मूंद करके मांग लेते थे कि हाँ मेरी सेल्फ इमेज ऐसी है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अब नहीं। अब आपको आपकी सेल्फ इमेज बदलनी है, इस इंसान से इस इंसान में ट्रांसफ़र करना है। तो आपको हर उस विचार को आ रहे को ऑब्जर्व करना है और कॉन्ट्राडिक्टरी विचार समझ के उसे, गलत विचार समझ के उसे काट देना है और एक नया विचार सीड की तरह बो देना है अपने मन में। बस यहीं से शुरुआत होगी आपके न्यू सेल्फ की, और वो न्यू सेल्फ ज़्यादा शांत होगा, मैनेज्ड होगा और अपने काम को असरदार तरीके से करने के लिए हमेशा प्रेरित होगा, और आपके सामने समस्याएं होने के बावजूद आपके पास समाधानों की एक फहरिस्त होगी। ऐसा नहीं कि समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, समस्याएं ख़त्म नहीं होगी, निवारण उसके बढ़ जाएंगे और आपका उन समस्याओं के प्रति जो तरीका था उन्हें हैंडल करने का वो टोटली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप जो है वो एक न्यू सेल्फ की तरह बन के उभरेंगे, और ये हर चीज़ में लागू होता है। आपको कोई सा भी बिलीफ सिस्टम आपको चेंज करना है तो वो ऑटो सजेशन के थ्रू, या स्टार्टिंग पॉइंट में ये कहूँगा ऑटो सजेशन है उसका जो इनिशियल पॉइंट है किसी भी बिलीफ सिस्टम को
चेंज करने का, उसका जो छोटा सी ट्रिक है वो ऑटो सजेशन है। तो इसे लागू करके देखिए, बहुत खूबसूरत जिंदगी होने वाली है आपकी।